आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 4.4 सवाल नंबर 1। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और ये 3 सवाल दिए गए हैं। तो चलिए ठीक है, उत्तर 1 यानी पहला वाला प्रश्न इसमें से हल करने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसका है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिएगा, प्रकृति ज्ञात करने के लिए से मतलब यही है कि ये मतलब इसके अस्तित्व है नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमको निकालना होगा विविध कर। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर सबसे पहले तुलना करेंगे। आपको याद होगा, यानी कि वो x² हो गया, यह x² गायब हुआ तो a बराबर 2 आ गया, 2 और b का x और ये खाली x यानी b बराबर -3 आ गया, ये वाला -3 और c अकेली गिनती 5 आ गया। तो इसका निकालते हैं विविध कर। ठीक है, क्या निकालना है इसका? विविक्त कर निकालना है। ठीक है, जब विविध कर निकालना है इसको d से लिखते हैं और बराबर वही जो हम लिखते थे पीछे, b² माइनस 4ac, यानी इसी में मान रखना है। ठीक है, चीज़ वही है। अब देखिए ध्यान से, बराबर में b² यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4a यानी कि 2 और ac यानी कि 5। तो 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8 और 5 कितना हो गया? 40। तो हो गया ये 40 और यानी कि आएगा -31, जो कि इससे बड़ा 0 हो गया। ठीक है, तो 0 हो गया तो इसके कोई भी मूल वास्तविक होंगे ही नहीं, क्योंकि ये 0 से बड़े होने चाहिए, ना कि 0 बड़ा होना चाहिए। तो इसमें लिख दो, अतः दिए गए समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, या हैं, जो मर्जी हो आपको वो आप लिख सकते हैं। तो सर लगा। अब आप चाहो तो इसी में दूसरा सवाल भी लगा देते हैं। चलिए फिलहाल इसी में दूसरा सवाल भी लगा देते हैं। इसका दूसरा भाग है 3x² माइनस का 4√3 और x प्लस 4 बराबर 0। ये 4.4 का पहले का दूसरा भाग है। इसकी भी लिखेंगे समीकरण, ये सब में करना है, समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। ठीक है, ये लिखना है। ठीक है, अब x² की जगह पर 3 यानी कि a बराबर 3 हो गया, x और ये x यानी कि b बराबर -4√3 और c की जगह पर 4। ठीक, इसका भी d निकालेंगे हम विविध कर, यानी कि b² माइनस 4ac।
यानी बराबर बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 4 रूट में 3। हमने बताया था वर्ग में अगर माइनस हो तो माइनस हट जाता। माइनस का 4 इंटू ए है हमारा 3 इंटू सी है हमारा 4, तो 4 चक्कू 16 और रूट हट जाता है इसका 3 का भी, तो 3 4 चक्कू 16 16 48, यहाँ पे हो गया 48 माइनस 4 3 12 और 5 चौक 48, यानी कि यहाँ भी आ गया 48 और ये बराबर हो गया 0। चलिए जो फिलहाल 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, जो कि 0 के बराबर में है, तो इसका क्या होगा, अतः दिए गए समीकरण के मूल, इसके तो फिलहाल अस्तित्व है, ठीक है, मूल वास्तविक और समान, अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। अब उसमें कहा था कि अगर समान है तो इनको ज्ञात भी करना है, तो यहाँ पे हम द्विघाती सूत्र लगा देंगे। द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में 2a। अब देखिएगा माइनस का b यानी कि ये वाली गिनती माइनस का, तो माइनस का यानी माइनस का 4 रूट में 3 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac को हल किया हमने अभी, तो 0 आया, यहाँ पे 0 ही लिख दो, ठीक है। और बटे में 2 इंटू ए आया, तो ए को क्या लिखेंगे हम, ए को 3 है तो 3 लिख दिया, ठीक है। इसको हल करेंगे आगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 बटे 3 दूनी 6। अब बस जैसे हमने पीछे सवाल लगा चुके हैं इस हिसाब से पिछली एक्सरसाइज में सेम उसी की तरह हल करना है। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस का 0 बटे 6 बराबर 4 रूट 3, 0 का कोई महत्व तो नहीं है प्लस में, थे 4 दूनी वो 2 दूनी 4 2 3 6 यानी कि 2 रूट 3 बटे 3, ठीक है। अब जब माइनस का चिन्ह लिया तब भी वही 4 रूट 3 माइनस का 0, ये पूरे तरीके से लगा रहे हैं हम, ठीक है। और वही 0 का कोई महत्व नहीं प्लस माइनस में, बटे में 6 2 दूनी 4 2 3 6 2 रूट 3 बटे 2। अतः समीकरण के मूल क्या हो गए हैं, आप बाकायदा अपनी भाषा में लिख सकते हो। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 2 रूट 3 बटे 1 सेकेंड 3 है ये 3 बा 2 रूट 3 बटे 3 है, ये इसका दूसरा भाग हो गया। तो इतना ही समझ में आया होगा, ठीक है। इसका तीसरा भाग लगाने की आप लोग खुद कोशिश कीजिए, वरना मैं अगले वीडियो में उसको लगा दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।